जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 74 बच्चों। जी काम ओपन करें बच्चों, कल वाला दरा शाबाश हिम्मत करें। जी चल भी तला काम ओपन कर तला, ये या ये वाली ठीक है। चले भाई ओपन करें काम जरा है। कल मैंने कौन सा मैंने कल 7-8 दिया था ना, 7 का ए हाँ और 8 क्वेश्चन पूरा है ना। निकालें भाई, मैं हल्का सा देख लूँ ना क्वेश्चन, जरा आपने पिछला दिखा देना मुझे। जी क्वेश्चन नंबर 8 दिखाएं जरा, उसमें जो रीजन लिखनी थी वो जो पॉसिबल मेजर्स, जी वो जरा ओपन करें जल्दी जल्दी। फॉलोइंग मेजर्स में भी टेकन, सुने भाई सुनो इन्होंने क्या लिखा है। टू इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल साइकिल, नेगोशिएशन बेटर टर्म्स विद क्रेडिटर टू अवेल मैक्सिमम, गुड यार। इम्प्रूवमेंट इन डेटर कलेक्शन पीरियड बाय ऑफरिंग कैश, ऐसे तो पीछे देख के लिखे है ये कैश ने सेटलमेंट डिस्काउंट पकड़ा गया। जी जी काम किया भाई, काम स्टेबलिशन ठीक है, अच्छी बात है बेशक। देख के लिखा, देख के लिखने से फायदा तो हुआ ना। याद करके लिखा है, गुड शाबाश। कहते तो इससे सर्टिफिकेट ले लेगा भाई अगर एज इट इज लिख देगा तो। निगोशिएशन बेटर टर्म विद क्रेडिट एंड रिक्वेस्ट टू गिव एक्स्ट्रा डेज फॉर पेमेंट, ठीक है भाई ने भी हिम्मत की है, गुड शाबाश। ये सही है रीजन आपकी, छुट्टी पर अंग्रेजी सही है ये। टाइटली कंट्रोल ऑन क्रेडिट सेल एंड रिकवरी डिपार्टमेंट टेकन एक्शन अगेंस्ट टाइटली कंट्रोल ऑन क्रेडिट सेल, ये कोई सही बात नहीं किया आपने। अगली बात ठीक है कि रिकवरी जल्दी करें, दो ही लिखी बस, मशवरे खत्म हो गए थे। जी जी मोहतरम, आपने अंग्रेजी कहाँ लिखी, जल्दी 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 बताएं, शाबाश। मिलने नहीं रहा, नींद में थे। नहीं ये तो कुछ और बातें लिख दी आपने। बाय स्टॉपिंग द यार स्टैचू खेल रहे हैं। बाय स्टॉपिंग द सेलिंग टू द कस्टमर हु हैव बैड रिकॉर्ड इन पास्ट, बाय स्टॉपिंग द सेलिंग नहीं इसको क्या लिखना चाहिए, टू सीज द या इस तरह करके कुछ लिख दो ना। आइडेंटिफाई जरा वो वर्ब एडवर्ब से शुरू किया करें ना। आइडेंटिफाई दोज डेटर्स, सही है, हु हैव बैड रिकॉर्ड इन द पास्ट, सही है। बाय क्रिएटिंग अ टीम हु चेज द डेटर्स, बाय क्रिएटिंग अ टीम, कहते हैं टीम बनानी है आपने, टीम की ये कि कोई पार्टी बनाने लगी हो इलेक्शन की। हु चेज द डेटर्स टू कलेक्ट कैश टू इंप्रूव, बाय निगोशिएशन, निगोशिएशन का स्पेलिंग ठीक नहीं है। विद क्रेडिट टू इंक्रीज इन क्रेडिट टर्म्स, इंक्रीज क्रेडिट, चलो बेहतर है, कुछ ना कुछ तो लिखा तो सही। जी आपने कहा लिखा जी, रीजंस किसने लिखनी है जी, रीजन किसने लिखनी है। हाँ जी बाकी क्वेश्चन कहाँ किया आपने जी, आपका क्वेश्चन किधर है, आपका क्वेश्चन किधर है जी। जी जी चले क्वेश्चन दूसरा दिखाएं जरा। जी हाँ जी सर, आपका किधर है क्वेश्चन। By making a proper debt collection system to collect from debtors and many departments for a credit evaluation to analyze whom to give, by keeping an inventory as much as required as high by making agreement with credit increase creditors to pay back, ठीक है गुजारा सही है शाबाश। वो रजिस्टर मंगवा लो घर वालों से, आज मंगवाओ मंगवाओ जल्दी जल्दी घर वालों से रजिस्टर मंगवाओ। जी मोहतरम, क्यों नहीं किया क्वेश्चन, क्यों क्यों नहीं किया क्वेश्चन, क्यों नहीं किया क्वेश्चन, वजह बताओ। तबीयत को क्या माशाल्लाह वैसे हंसता खेलता तेरा चेहरा है, क्या हुआ तेरी, क्या मसला है, इंटरनल क्या मसला है बुखार चेहरे से तो नहीं लग रहा, ओहो चेहरे से तो नहीं लग रहा, नहीं होगा तो फिर ही शो होगा ना, ऐसे कैसे होगा। जी फहीम काम किए, नहीं तो इधर ही मेरा चांद खड़ा हो जा, काम किए नहीं किया ना, खड़े हो रहे इधर ही। जी भाई आपका काम किधर है जी, अंग्रेजी दिखाओ।
आप रेशोज को इजी ले रहे हैं यार, आप लोगों को समझ नहीं आ रही बात कि यार इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन आ जाना है, फिर आप देखेंगे मुंह उठा के। ये भी देख के लिखा है भाई ने, है ना जी। चलो अच्छी बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। इसको याद कर लो। अब ये मशवरे 3 नंबर के आए हुए ना, 3-4 नंबर याद कर लो पेपर में, चेप देन एज इट इज जी। हाँ जी जी, आपका किधर है? ये तो नोट्स हमने बनाए हैं ना, आपने कहाँ लिखा है जी? दिखा जी, मशवरे कहाँ दिए आपने? क्लास में तो आप बहुत मशवरे देते हैं, इधर कहाँ दिए आपने मशवरे? जी इधर मशवरे किधर है जी? क्वेश्चन आपने इधर किया, मशवरे उधर है, मतलब ये समझ नहीं आई बात। दिखाएं नहीं, दिखाएं कहाँ मशवरे दिए? ओहो जी, चुप हो जा, मेरे को कुछ ना खा ली। ये काम आपने लिखे हैं, काम मशवरे हैं? ये मैंने इधर ही लिख दिया था, इसका आंसर वो कोई भी रेलिवेंट नहीं है जो आपने लिखा है जी। जी दिखाएं, ये दिखाएं ना सही, क्या लिखे? मैं वो कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 वाले बच्चे, इसमें बट फिर बहस भी आप बहुत ज़्यादा करती हैं, ये चेंज करें, आदत अच्छी नहीं है। बट स्टिल लेस देन इंडस्ट्री, ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो इक्विटी यूनिवर्सली इंक्रीज, इसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल को बेहतर करने के मशवरे देने थे आपने। पहले गौर से चीज़ देखा करें, फिर अगले बंदे के साथ आप ना थोड़ा सा आर्ग्यू किया करें जी। आर्टिकल्स में बहुत नुकसान होगा वरना। जी दे दिखाएं। मैनेजिंग बेटर क्रेडिट टर्म्स विद क्रेडिट टू अवेल बेटर पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन डेटर कलेक्शन पीरियड। एस्टैब्लिश के स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आता एंड पे। क्रेडिट वैल्यूएशन डिपार्टमेंट इंप्रूव डेटर कलेक्शन बाय वार्डिंग सेलिंग टू। जी आपका किधर है? इंप्रूवमेंट इन डेटर, ये जो एंड पे लिखा ना इंप्रूवमेंट इन डेटर कलेक्शन, इसमें कोई थोड़ा सा 2 लाइन और ऐड करें जी। जी हाँ जी जी। अंग्रेजी कहाँ लिखी है? नेगोशिएशन में क्रेडिट टू अवेल मैक्सिमम। हाँ विचान, नहीं नहीं, वो 3-4 पॉइंट 8 वाले पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 के। ये तरह इसको बेहतर करो ना। शुड बहुत अच्छे। केएल शुड डिक्रीज देयर क्रेडिट सेल एंड मेड फॉलो अप, ये बात सही है, डिक्रीज का मशवरा तो ना दो ना जी। हो सकता है इस इंडस्ट्री में नॉर्म ही क्रेडिट सेल की हो, फॉलो अप करें ठीक है जी, और आइडेंटिफाई करें। अच्छा इसको ना याद कर लो, ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल की रीजन है ना, इसको याद कर लो, पेपर में दोबारा आई तो एज इट इज शेप देना जी। कंपनी मस्ट लिमिट क्रेडिट सेल फॉर डेटर्स, ठीक है, याद कर लो मेरा चांदनी वाली जी। भाई इतने पैरास ना लिखो लंबे लंबे। शाबाश सही है, ठीक है शाबाश। लेकिन याद कर लो वही वाली, ये सही है, लेकिन वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है याद। गुड शाबाश, दे याद करके लिखा है जी। रीजन किधर है? रीजन किधर है? नहीं बात नहीं सुनी, बात सुनी नहीं गई, बात मानी नहीं गई जी। पापा आए थे पुप्पो के घर, कोई जेन्युइन मसला था? हाँ खैरियत से आए थे, तो आपको भी बुला लिया, सब ठीक है? आजकल तो पेंट शर्ट भी बड़ी पहन के आ रहा है, खैर है ना सब सही है ना जी? और काम भी तो नहीं करके आ रहा, क्या वजह है?
सर उनको मैंने बताया था काम रहता है, वो कहते कोई बात क्या कहते कोई बात नहीं? नहीं, कहते हैं ना मैं बात भी करवा दूँ। जी शायद तेरी रीजन किधर है रीजन ले रहे सर ये तीनों पहले वाले से यार? देख यार इसकी रीजन चेक करो। इम्प्रूव डेटर कलेक्शन, आइडेंटिफाई द डिफॉल्टिंग डेटर्स, नेगोशिएशन। बड़ी मुख्तसर बात करता है यार तू। पूरा सर जी नहीं वो तीन रीजन। पहले सवाल भी करती है शाबाश शाबाश गुड। जी मैं 5 बजे आया हूँ उसके बाद जी मोहतरम। फॉलोइंग मेजर में बी टेकन बाय केएल, नेगोशिएशन बेटर टर्म्स। काम किया आपने? आपने काम किए? जी कल क्यों नहीं आए थे, वजह बताएं जी। ठीक है शायद। कीबोर्ड कौन? अच्छा एंटिटी का नाम है। इन्वेस्टमेंट इम्प्रूवमेंट डेटा कलेक्शन पीरियड डिफॉल्ट नेगोशिएशन बेटर शुड इंप्रूव डेटा। शाबाश। हाँ जी नेगोशिएशन बच्चों को थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर लें। बाय ऑफरिंग सेटलमेंट। क्या सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या? सेटलमेंट डिस्काउंट देना। ठीक है गुड। ठीक है याद करके लिखा था। जी दो लिखी हैं बच्चे आपने? नहीं। हाँ बता क्यों नहीं लिखे हैं? बी तो मैंने दिया, जो मैंने नहीं दिया वो तुम कर रहे हो, जो मैंने दिया वो तुम नहीं कर रहे। वजह जो मैंने नहीं दिया वो तुम कर रहे हो, जो मैंने दिया है वो तुम नहीं कर रहे। जी एस्टैब्लिश क्रेडिट, गिव इंसेंटिव टू कस्टमर्स। वो तो पहले पैसे नहीं दे रहे, वो उन्होंने इंसेंटिव की दी है तो आगे लिखो ना। जी इंसेंटिव क्या देना है उनको भाई, आगे लिखो। नेगोशिएशन बेटर टर्म्स क्रेडिट मैक्सिमम। जी हाँ जी जी हाँ जी रीजंस दिखा दें जरा मुझे अंग्रेजी। जी जी मोहतरम। टू अवेल क्रेडिट, क्रेडिट डेज मोहतरम। क्रेडिट मनी का मतलब उधार में पैसे लेना उनसे। सही समझ आई? जी मोहतरम किधर लिखा है? जी बस एक ही मशवरा दिया आपने। जी जी भाई 3 मांगे हैं उन्होंने। जी अर्ली रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, ये आप उन्हें कॉल करेंगे कि जल्दी पैसे दे दो, पैसे दे देंगे? आगे रीजन भी तो बताएं ना, अर्ली रिकवरी का मतलब क्या है? उनको डिस्काउंट दें, फॉलो अप करें, आगे रीजन भी तो लिखे ना। जी हाँ भाई तुम्हारे काम किए, निकालो जल्दी। जी रीजंस। हाँ भाई जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो बच्चे अभी लिख रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ उन्हें। शर्म करें बच्चे, थोड़ी सी शर्म करेंगे, हया करें थोड़ी सी। कब काम करना शुरू करना है आप लोगों ने? जी ठीक याद करके लिखी है। तुम्हारे कल वाले क्वेश्चन किधर है? कल वाले दिखाओ। जी मोहतरम
ठीक है जी। हाँ जी जी, वजह बताएं वजह। हाँ जी, वो क्यों लेक्चर नहीं? हाँ जी, पता नहीं था, मतलब क्या क्या? तो आपने रेशो के लेक्चर लेने हैं, रेशो का ही आपने काम नहीं किया, हद हो गई है वैसे। नहीं, आपने खुद ही कहा ना कि मैंने सिर्फ रेशियोज के लेक्चर लेने हैं, और रेशियोज के लेक्चर्स का ही काम आपने नहीं किया। जी जी मोहतरम। जी अभी लिखा है ना, अभी लिखा है, अभी अभी लिखा है तुमने। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? घर से क्यों नहीं काम करके आते? जी रीजन 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 नहीं, कहाँ है? जी जी मोहतरम। जी मोहतरम। जी अभी लिखा है ना तुमने, शक्ल तो बता रही है तुम्हारी, अभी लिखा है तुमने। जी रीजंस कहाँ है? ये क्या है? मेक पॉसिबल वेज फॉर सेल ऑफ, काम किया काम। जी फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री बाय ऑफरिंग। जी जी हाँ जी जी रीजन आपकी कहाँ है? रीजन तो बताए ना कहाँ है? बच्चों इतनी मुख्तसर लिखेंगे, क्या मार्क्स देने हैं उसने? जी हाँ जी, इधर बैठ के आपने लिखा है, रीजन रीजन दिखाएं कहाँ है? ये आपने दो दो लाइनें लिखी हैं, उसने एक नंबर भी नहीं देना, तो एक्सप्लेन तो करें क्या लिखे। जी मोहतरम। भाई काम किधर है? काम है, मुझे भी तो दिखाओ ना पिक्चर, कोई गंदी है क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ वो 3 रीजंस बताओ कहाँ है? 3 रीजंस कहाँ है? क्यों वो क्यों नहीं किए आपने? वो क्यों नहीं किए? रेशो तो हर बच्चा पेपर में निकाल लेगा, सारे के सारे नंबर लेगा, असल तो रीजन लिखनी नहीं आनी है आपको पेपर में। वो किधर है भाई, वो किधर है बताएं? जी वही अपने बड़ी से बात करो, वो मिली नहीं, वरना नहीं, वरना नहीं, वरना नहीं। जी जुबानी सुनाओ, इधर आओ, सुनाओ सुनाओ, जल्दी आओ, जल्दी सुनाओ। अंग्रेजी वैसे ही सुनानी है जो लिखी हुई है। नेगोशिएटिंग बेटर। चुप हो जाओ भाई साहब। जी वर्किंग कैपिटल साइकिल की 3 रीजंस बताएं जल्दी जल्दी। हंसना नहीं है, हंसना मना है, हंसना मना है। नेगोशिएटिंग बेटर टर्म। भाई ऊंची आवाज में बोलो ना, हमें तो कहते हो सर आवाज नहीं आ रही, सर ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं, आप खुद बोलो ऊंची आवाज में, तो बोले नेगोशिएटिंग बेटर। नहीं, मतलब ऊंची आवाज में बोलो भाई। निगोशिएटिंग विद डेटर्स, negotiating with better term condition to avail maximum possible credit period. चलो ठीक है, Period. एक सही हो गया, मान लिया। दूसरी बताओ। Improvement debtor collection ये एक ही दफा by 3 बतानी by है? offering cash settlement क्या discount. क्या इम्प्रूवमेंट क्या? Debtor collection by offering cash settlement गुड, discount. शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, गुड है। तीसरी बताओ। establish credit evolution department. सही है, सही है, सही बता रहा है, गुड गुड। एस्टैब्लिश अ क्रेडिट डिपार्टमेंट, हाँ। To improve debtor collection, to अच्छा, avoid payment to those who leave late payment or ठीक है, risk तो of default. थोड़ा सा मशवरा क्रेडिटर वाली साइड पे भी ले जा मेरा चांद, के तीनों डेटर के पीछे पड़ा हुआ है। जी
उसको पेमेंट अवॉइड करे जो चलो late ठीक है, शाबाश, गुड। लेकिन काम हाथ से करके आया कर, लिख के पेपर में सुनाएगा उधर जाके किसी को। जी हाँ भाई, बताएं कहाँ है आपका काम। जी मोहतरम, रीजंस किधर हैं? बड़ी मुख्तसर बात की यार आपने। जी जी, क्या लिखा है जरा इधर दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ ना, जल्दी, टाइम को शॉर्ट रह गया। कीप लिमिटेड स्टॉक, बात ही खत्म कर दी, स्टॉक ही खत्म। ऑर्डर आए तो तालियां मारना बैठ के, कहता जी बड़ा कम स्टॉक अपने पास रखें ताकि कस्टमर आए। तो भाई इधर बताओ ना, जो कहना चाहते हो बताना भी है, इजहार भी करें जो कहना चाह रहे हैं जी, वरना बैठे रहोगे मुंह उठा के। जी भाई, कीप लिमिटेड स्टॉक कहते हैं जी, नहीं भाई आगे पूरा लिखना है, आगे पूरा। अगर मौलवी साहब कहेंगे कबूल है कबूल है कबूल है, क्या कहोगे? हाँ इसीलिए तो आया हूँ इधर मैं। मुंह से कहना भी है, कहना कि इसीलिए तैयार होके आया हूँ, ऑब्वियस बात है, ये ऑब्वियस नहीं है, बताना है भाई उसे। जी भाई बताना होता है, वरना मामू बनते देर नहीं लगती। जी इधर देखें, इधर जी मेरे भाई, 3 बातें बताएं। जी नहीं, घर वालों के मशवरे से, ऐसे थोड़ी है। वो भाई ने कहता जी ये लिख दिया बस, वो खुद ही नहीं समझता आजकल कोई। इम्प्रूव डेट कलेक्शन बाय गिविंग लिमिटेड टाइम, बस दोनों ने वही, कीप लिमिटेड स्टॉक, कीप कहता डू नॉट गिव डेट टू बैड डेटर्स इन लो, डोंट गिव डेट, उनको उधार ना दें। भाई हम तो कस्टमर को उधार में पैसे देते ही नहीं है, कहते हैं उनको उधार में सेल ना करें। टू बैड डेटर्स, भाई शुरू में जिसको हम सेल करने लगते हैं हमें पता होता है ये बैड डेटर है, अगर आगाज में हमें पता चल जाए ये गुड डेटर नहीं है, हम उसको सेल करेंगे? खुद सोच। तो भाई लिखो ना, इधर लिखो, इधर लिखो, जो कहना चाहते हो लिखो उसे। जो आपके ख्यालात हैं उनको बच्चों, एक कलम पकड़ें, एक कागज पकड़ें, और उनको क्या उसका नाम है ऐसे समूह दें सफे पे। जी लो भाई इधर आओ। जी जी हाँ जी, अभी लिखे, घर से काम किया करें, जो काम करने वाला है घर से। जी जी हाँ जी जी reduce inventory holding period and take measure to sell inventory as soon as possible and only buy stock necessary. Also credit, क्या लिखे? Ask creditors for longer credit, give buyers settlement discount so that they pay early and credit control department should keep that। ठीक है, 2 नंबर 2.5 नंबर मिल जाएंगे, इधर दे दें। ठीक है, बेहतर है याद ही कर लें। जी establish a credit valuation department, improving debtor collection period by giving। जी जी हाँ जी establish a credit recovery and follow up department to follow debts from debtors। बेहतर है याद कर लें। ट्रेड पेएबल शुड बी, क्रेडिटर्स लिख दें, शुड बी पेड आफ्टर सम डेज। negotiate with creditors for payment time, बेहतर है याद कर लें। जी negotiate with creditors who will better credit terms, speed up the collection from debtors by offering settlement discount, reduce inventory holding period by improving management and avoiding overstocking। ठीक है, बेहतर है याद करें। जी ठीक।
जी जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। ठीक, हाँ भाई मोहतरम दिखाएंगे, वही दिखाओ। राइटिंग ठीक है क्या इसको? हाँ जी, क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट आइटम एंड फोकस ऑन प्रोडक्ट। कोई रीजन नहीं बन रही। रिड्यूस स्लो मूविंग, स्लो मूविंग को रिड्यूस कैसे करेंगे? नहीं, ये लिखे ना कि स्टॉक उतना खरीदें जितनी जरूरत है, ओवर स्टॉकिंग ना करें। जी मोहतरम, रीजंस किधर हैं? कहता जी इंप्रूवमेंट इन डेटर कलेक्शन बाय गिविंग डिस्काउंट, और क्या है? रिसीव पेमेंट फ्रॉम डेटर्स अर्ली एंड नॉट गिव मोर डेट सेल, क्रेडिट सेल लिखो ना। बेहतर है थोड़ा याद कर लो। ऑनलाइन वालों इन्होंने पता नहीं किया, इनको नजर आ रहा हूँ कितना पीछे जाना पड़ेगा। इधर 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 करें। हाँ भाई, उम्मीद है तुम लोगों ने काम किया होगा। नहीं किया तो बच्चों शर्म करो, थोड़ी हया करो बच्चों। जैसे इन बच्चों का हमने काम चेक किया है, उम्मीद है आप लोगों ने भी काम किया होगा। जिन्होंने नहीं किया बच्चों, थोड़ी गैरत करो, शर्म करो, होश के नाखुन लो। पेपर नजदीक आने वाले हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों तो नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान। और पेपर में रेशियोज का क्वेश्चन इस दफा इंपॉर्टेंट है, चाहे सेक्शन ए में आ जाए चाहे सेक्शन बी में आ जाए। जब रीजन लिखवानी पड़ेंगी तो आपसे लिखी नहीं जाएंगी अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जी चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ओपन करें जरा, 9 या 10। जी जी बच्चों इधर देखें, नहीं इधर आपको जो काम दिया था बच्चों, इधर देखें सब बच्चों गौर से। ये क्वेश्चन नंबर 7 जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बता दें। जीपी डिवाइडेड बाय, देखा पकड़ा गया भाई। काम किया आपने? क्यों नहीं किया वजह तो? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इधर तकरीबन 90% बच्चों ने काम किया आज। 90%, कुछ ने खैर इधर बैठ के किया, लेकिन चलो आप भी आ जाते, काम बाहर से कर लेते बैठ के। मेरा चांद क्यों नहीं किया? जल्दी बता देना यार, जल्दी बता दे, क्वेश्चन शुरू करो। हैं टर्म टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, चलो सारा दिन वही करते रहे। वही कर लो काम, जो काम दिया जाए ना कर लिया करो, काम कर लिया करो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। जी नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन। जी नेट सेल डिवाइडेड बाय, जी डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन एसेट, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। एसेट्स टोटल लिखने हैं इधर। जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस, अब लॉन्ग टर्म लोन में क्या था भाई? ये था मेरे प्यारे दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म लोन और ये कैपिटल। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे कहता है डेट टू इक्विटी रेशियो। जी लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ठीक है। करंट रेशियो किधर है? करंट एसेट्स, ये रे करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके बच्चों जी, बस मैंने यही दिया था, मैंने कहा फॉर्मूलास पक्के हो जाए बस, दी रिक्वायरमेंट अभी नहीं करनी। जी बच्चों कंप्यूट वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज, 8 वाला, एंड लिक्विडिटी रेशियोज। एंड क्या? तो आपने ऊपर एक हेडिंग बनानी थी लिक्विडिटी की या वर्किंग कैपिटल साइकिल की, और नीचे
नीचे लिक्विडिटी या वर्किंग कैपिटल साइकिल। डन है बच्चों। लिक्विडिटी में 2 रेशोज आएंगी और बच्चों वर्किंग कैपिटल साइकिल में 3 आ जाएंगी। डन है बच्चों। चलें, लिक्विडिटी में क्या होना था, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और प्यारे दोस्तों क्विक रेशो में करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस जी। ये है मेरे प्यारे भाई करंट एसेट्स। अब इधर देखें जरा, मुतवज्जे हो जाएं बच्चों। भाई ये करंट एसेट्स है 1 2 3 1 2 3, तो आप क्या करें, इन तीनों को पकड़े माइनस इन्वेंटरी कर दें या ले ही इन दोनों को, क्या ख्याल है? बेहतर तो यही है ना। बस आप 8000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करें क्विक रेशो के लिए। इधर क्या करें जी 4200, सही है बच्चों, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये कैश किधर गायब हो गया? इधर 2018 में कैश किधर चला गया बच्चों? वो बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या हो गया बच्चों जी? वो लायबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट ना, मेरा ख्याल है उसने कैश एंड बैंक का बैलेंस शायद इकट्ठा लिखा हुआ है। भाई बात समझ रहे हो? ये बन गया क्या, लायबिलिटी बनी। क्या बनी बच्चों? नहीं समझे बच्चों? बच्चों बात समझ आ गई है जी मोहतरम। आगे चलें सर। अब आ जाए बच्चों किधर, आप किधर आने बच्चों बोलो। ये एवरेज सॉरी ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जी, बताइएगा जी प्लीज। डेटर्स डिवाइडेड बाय जी जी बच्चों, क्या फॉर्मूला था? अच्छा एवरेज डेटर नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन देखें एवरेज करने के लिए देखें बड़ी सिंपल बात है। ये है बच्चों 16, ये 17 और 18, क्या एवरेज किया जा सकता है? जब 17 निकालेंगे तो इधर देखें बच्चों, जब 17 निकालेंगे तो 1800 प्लस 3 प्लस 3200, ये कितना बना रहा इधर देखें। जब आप निकालेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या डेटर के नंबर ऑफ डेज, टर्नओवर डेज जी। भाई इधर देखना, आपने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय बच्चों मल्टीप्लाई बाय, तो समझ गए हो जी बच्चों। एवरेज डेटर्स अब कैसे आएंगे जरा बताना, इसकी वर्किंग कर लें सेपरेट। मैंने आपसे कहा था जी वर्किंग सेपरेट कर लें, एवरेज डेटर की भी, एवरेज क्रेडिटर की भी, और एवरेज इन्वेंटरी की भी जी। बताइएगा जी प्लीज। आपको करना पड़ेगा 2016 और ये क्या करना पड़ेगा 17, ठीक है? हाँ जी 17 और 18, 17 और 18 जी। एवरेज क्या निकालने हैं आपने, डेटर्स, फिर नहीं समझे? ओ भाई ठीक है जी, बताएं जी 17 के लिए बताना जरा। वर्किंग में जैसे मर्जी कर लें, जिसको मर्जी पहले रख लें जी। 1800 आगे डिवाइडेड बाय जी, बताइएगा। और 18 के लिए भाई, 18 के लिए ये 17 पकड़ेंगे आप और ये 18 पकड़ेंगे। डन है और सही है चांद जी? बताइए प्लीज। डिवाइडेड बाय नेट सेल अपने साल की 18 की, नेट सेल तो अपने साल की होगी ना। बच्चे कहते सर इसको एवरेज नहीं करना, और नहीं भाई सॉरी, जब फॉर्मूला लगाएंगे इधर आ जाएगा एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय अपने साल की, क्या करनी है आपने, बोलो शाबाश, अपने वाले साल की सेल। ठीक है, इधर एवरेज नहीं करना, सिर्फ इसको करना है। डन, ठीक है जी बच्चों। बताएं जी कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 2 बताइएगा। और डन है बच्चों, डन जी जी। 37 ले सर, 3750 सर, जैसे आप कहते हैं ले 3750। डन है बच्चों। बता दें भाई क्या आना चाहिए जी। डन है बच्चों। हाँ भाई यही आ रहा है। चले बताएं किस किस ने एवरेज के साथ इस तरह कर लिया था, ये समझ आ गया था, ये कितना बड़ा मसला नहीं है जी बच्चों, ठीक है जी। अब आए मेरे प्यारे दोस्तों कॉस्ट। अच्छा ये हमारा 7 का भी पेंडिंग है, लिख लो पी। पी सर कब करेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे, बेफिक्र नहीं, फार्मूला लिखना लाजमी नहीं है। हाँ हाँ करते जाए, लेकिन इधर मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो जरा।
जिस तरह मैं एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 17 और 18 की आपने निकालनी है। 18 इधर आ गया भाई और 17 इधर आ गया। सोल्यूशन देख लेना आई क्या पहले किसको लिखता है, 17 को या 18 को। जी ये डन है भाई, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, इधर आपने लिखना है कि रेशियो कौन से निकाल रहे हैं। हेडिंग दें लिक्विडिटी, किसकी बच्चों, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसमें रीजन जो थी ना उसने आपसे इस तरह कॉलम बनेंगे ये 4। बात समझ गए हो। इधर रीजन नहीं मांगी थी उसने ना, रीजन नहीं मांगी थी, क्या ख्याल है, रीजन नहीं मांगी थी, ठीक है। तो ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत, वो तो बाद में उसने ओवरऑल उसने आपसे ना सजेशंस मांगी थी बस। हर एक की अपनी अपनी रीजन नहीं मांगी, रीजन मांगी हो तो साथ ही आपने ये ऐड कर लेना। अच्छा लिक्विडिटी में क्या क्या रेशो है भाई, करंट रेशो और क्विक रेशो। मशवरा मेरा ये है, मुख्तसर सा करके ये फॉर्मूला लिख दो, मुख्तसर सा। फिर उसके बाद करंट एसेट माइनस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसमें टाइम नहीं लगेगा यार, आप यकीन करें कि 5 सेकंड में नहीं लगेंगे। एग्जामिनर को पता चल जाएगा अच्छा यार बच्चों को फॉर्मूलाज, जरा सी बात है जब सही जवाब आएगा तो फॉर्मूला सही होगा तो निकाला, लेकिन फिर भी बच्चों जरा बेहतर है कि फॉर्मूला इस तरह लिख दें, ठीक है, ठीक है बच्चों जी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा फॉर्मेट कैसे सेट करना है, ठीक है सर जी, ठीक है बच्चों जी। देखें यार ये एक आसान टॉपिक है, ये क्या है मेरे भाई, इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इंशाल्लाह हमने सिक्योर करने हैं। और ये आई कैप देता है, आई कैप देता है, ये प्रोफेशनल बॉडीज को बहुत शौक है बच्चों, ये क्या उसका नाम है, प्रोफेशनल बॉडीज को इतना शौक है ना ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वो कहते हैं देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना लेंगे, इसको इंटरप्रेट कैसे करना। अगर कल को माशाल्लाह देखो आप बच्चे जो हैं, आप लोगों का काम सिर्फ क्लैरिकल काम नहीं होगा बच्चों, वो तो कोई भी कर लेगा, आपका काम है इंटरप्रिटेशन। क्या होता है बच्चों, इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग के। यार देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आ गई है, अब इसकी बेस पर डिसीजंस लेने हैं, क्या लेने हैं, तो उसकी मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करवाई जा रही है, प्रैक्टिस। क्या करवाई जा रही है बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे जी। ACCA में F7 का एक पेपर है बच्चों, उसमें मतलब जिस तरह इधर रेशियो का अहमियत हासिल है ना, उन्होंने कहा जी सेक्शन बी में मतलब बड़े सवालों में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक कंसोलिडेशन, वो अब आप उसमें पढ़ेंगे जाके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में और C5 में, कहते हैं कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट और कैश फ्लो, इनमें से क्या उसका नाम है जी, एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ज्यादातर कंसोलिडेशन के चांसेस है। दूसरा 20 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं रेशियो तो हमने देना ही देना है, क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देना ही देना। मतलब इसको प्रोफेशनल बॉडीज जो है ना ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना सीरियसली लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, और आप लिख के नहीं आते घर से बच्चों जी। लो भाई इधर आ जाए इधर। सर अब ना आना है आपने कहा जी, ये क्वेश्चन नंबर है पास पेपर का सर जी 11, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11 जी। लो बच्चों अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बताऊं बात आपको बच्चों, ये रहने दो, चले बता देते हैं बच्चों। इधर देखें बच्चों, अब ना वो इधर देखें, पहले ना वो जस्ट रेशियोज निकलवाता था और आपसे कहता था रीजन सीजन बता दें, फलाम बता दें। अब काम आसान होने लगा है, क्या होने लगा है, उसने आपको ना ये अंग्रेजी लिख के खुद दी है, ये 3-4 पॉइंट्स कि हमारे वाले साल में फला 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 काम हुए हैं, ये काम हुए। जब उसने खुद बता दिया, अब ये चीजें आप पढ़ेंगे और आपको हेल्प होगी, और आपको ये हेल्प करेगी बच्चों रीजंस को आइडेंटिफाई करने में। क्या हेल्प होगी बच्चों बोलो, रीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। रीजन को आइडेंटिफाई करने में क्या होगी बोलो, हेल्प होगी। अब देखना इधर कहता आपने 6 नंबर का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, कहता आपने कंप्यूट रेशियोज फॉर 2021 फॉर कंपैरिजन विद अपने ही साल के, अपने ही पिछले साल के साथ कंपैरिजन। अच्छा अब इधर देखें, ये रेशियोज हैं कौन सी बच्चों बोलो, 2020 की। किस साल की रेशियोज हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझे, ये किस साल की रेशियोज हैं, बोले शाबाश जी। अब प्लीज इधर देखना बच्चों गौर से प्यारे दोस्तों, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसका कंपैरिजन करना है जी, बोले शाबाश अपने वाले साल के साथ। कर लेंगे बच्चों, एक साल बनेगा 2020, इसके साथ बनेगा बच्चों 2021। पहले 21 बना लें बच्चों, इस तरह पहले रेशियो का नाम लिखें आप, क्या लिखें जी, जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या मेरे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सही है बच्चों।
फिर इसके बाद क्या आ रहा है बताएं जी। फिर उसके बाद आ रहा है जी नेट प्रॉफिट मार्जिन। फिर क्या आ रहा है बच्चों, साथ साथ इसका हल्का सा फॉर्मूला लिखते जाएं। ग्रॉस बोलें प्रॉफिट मार्जिन, ये रेशो बच्चों। फिर इसके बाद हल्का सा एक लाइन छोड़े, इधर क्या लिखे, नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब ना इधर देखें, बी रिक्वायरमेंट में कहता है आपने रीजंस बतानी है। क्या बतानी है? तो एक लाइन से गुजारा नहीं होगा, आपने एक रेशो निकालने के बाद 3-4 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है? रीजन भी आगे लिखते जाना है, रीजन आगे लिखते जाना है। ये आ गया बच्चों किस साल की रेशोस, फॉर एग्जांपल 21 की, 20 की उसने आपको बोलो शाबाश खुद दी है, गिवन है। ये 20 की क्या है, बोलो शाबाश, गिवन। इधर आ जाएगी बच्चों आपकी बी रिक्वायरमेंट, ये रीजंस है आपकी, क्या है बोलो शाबाश। ओ भाई बात समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही जी। इधर ही शॉर्ट सा फॉर्मूला लिखते हैं आप, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बच्चों बोले नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। डन है बच्चों जी। बताएं जरा कितनी है? 9.5 है पिछले साल। कितनी है बच्चों इस साल? बताएं जरा जल्दी बताएं, शाबाश हिम्मत करें। ये ग्रॉस प्रॉफिट है 250, और सेल्स कितनी है जी? 2150 जी। कितना आया जी? 250 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? अब आपने अपनी तरह से तुक्के नहीं लगाने, अब नहीं, अब आपने अपनी तरह से तुक्के नहीं लगाने। उसने नीचे रीजंस बताई हैं, अब उसने जो रीजंस बताई हैं, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, अपनी तरफ से सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन बच्चों। उसने जो रीजंस बताई हैं वहां से ढूंढ ढूंढ के लिख देना इंशाल्लाह हमने। मेरी बात समझ गए हैं? अब भाई समझ गए हो जी बच्चों, बात समझ आई है? अच्छा बच्चों अब इधर आए। अब कहता है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग द ईयर। एक दफा मैं रेशियोज देख लूं कौन कौन सी हैं। ये हो जाएगी बच्चों नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बोले नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ओए होए इंटरेस्ट कवर, ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या है? इंटरेस्ट कवर कोई समझाए, उर्दू में समझाइए क्या थी भला? कोई है कोई ऐसा बच्चा जो समझाए इंटरेस्ट कवर के बारे में? गुफ्तगू नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ। वेरी गुड, शाबाश भाई को शाबाश दो। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश जी। इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर बच्चों, इंटरेस्ट कवर। प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला बताओ, वैसे फॉर्मूला बताओ जी इसका। बनता है भला 100 तेरा बता। फहीम कौन कौन बोल फहीम बोल। हाँ, डिवाइड बाय नेट सेल्स। शर्म कर, डूब के मर गए साले। पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, बेवकूफ। जी इसका मतलब क्या था बच्चों? सुन लो इधर, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी सुनना बच्चों, यानी कहता जी मिसाल, अच्छा ये मिसाल क्या लेनी भाई, इधर देख लेते हैं। पिछले साल कितना है? 2.4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊपर वाला 2.4 टाइम्स को इस तरह भी लिखते हैं ना, ये याद है ना 2.4, और ये इसका मतलब है बच्चों ऊपर वाला ज्यादा है, ऊपर वाला 2.4 टाइम्स है और नीचे वाला 1 टाइम। मेरी बात समझे हैं जी? यानी पीबीआईटी ज्यादा है कितना? 1.4 टाइम। 1 तो ये भी है ना बच्चों, 1 तो ये भी है, यानी ये 2.4 टाइम्स है और ये क्या है? मेरी बात समझे? पीबीआईटी 2.4 टाइम्स। क्या प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझ गए हैं? यानी बच्चों इसके कहने का मतलब है अगर इस तरह का इंटरेस्ट हम लें, इस तरह का अगर हम लोन लें इस पर बच्चों 2.4 टाइम्स, मिसाल के तौर पे बच्चों इंटरेस्ट है कितना? 50 रुपए का। कितने का? 50। इसका 2.4 टाइम्स करें जरा, 120। ये बनी है रेशियो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 2.4 टाइम्स। कहता जी हमारे पास इतनी अमाउंट पड़ी है कि इस तरह के इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए बच्चों, यानी ये 2.4 टाइम, 2 दफा पूरा और 0.4 इसके ऊपर, अगर इतना भी इंटरेस्ट आ जाए उसको भी पे कर सकते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और भाई बात समझ आई है जी? अच्छी बात है इसका ज्यादा होना, इंटरेस्ट कवर रेशियो का ज्यादा होना अच्छी बात है। जब कोई बैंक से लोन लेने जाता है
बैंक लाजमी दो प्यारे दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से देखेगा, साथ सबसे पहले इंटरेस्ट कवर रेशियो देखेगा ही देखेगा कि भाई जो ऑलरेडी इसने इंटरेस्ट लिया है क्या वो रीपे करने के काबिल भी है कि नहीं। दूसरा गेयरिंग रेशियो देखेगा। सॉल्व भाई ये केड़ी शे कौन सी चीज घूमी है भाई, ये आप लोगों की एंड वाला बेंच क्या घूमा है, क्या नीचे है, क्या नीचे गिर गया भाई आपका जी, स्केल है यार, उठा लो मेरे भाई एक दफा जी, भाई उठा दो यार, ये स्केल उठा दो भाई, उठा दो, बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है भाइयों को, उठा दिया स्केल। आप इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर जी प्यारे दोस्तों, अब इधर देखना, इधर गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, फोकस से बात सुना करो जी प्यारे भाई। अब जरा इधर सुनना, जब बैंक के पास जाएंगे तो बैंक कहेगा क्या इस काबिल है कि ये इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल, एक होता है प्यारे दोस्तों जो इंटरेस्ट की अमाउंट। तो बैंक एक इंटरेस्ट कवर रेशियो देखेगा, दूसरा सॉल्वेंसी के अंदर एक और रेशियो भी थी गेयरिंग रेशियो, क्या प्यारे दोस्तों कंपनी कितने परसेंट गेयर्ड है, कंपनी ने कितने परसेंट लोन ऑलरेडी ले रखा। अगर 50% से ऊपर चले जाएंगे ना बच्चों, ये फिर क्या होगा बच्चों बोलो, ये फिर सही नहीं होगा, मसला होगा, क्या होगा जी। अगर नियर टू 50 है फिर भी क्या है बच्चों, मजीद लोन हमें बोलो शाबाश लेने में दिक्कत या दुश्वारी होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं। और अगर 20-30% अगर लोन लिया, 32-33% बच्चों 35%, इसका मतलब है जी अभी जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा शायद फ्यूचर में हमें लोन लेना पड़े। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी, ये था एक जगह, अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज प्यारे दोस्तों सही नहीं है तो फिर नेगेटिव बात करेंगे, क्या करेंगे बोलो कि हमें बैंक लोन देना ही नहीं चाह रहा, हमें बैंक बोलो शाबाश हो सकता है कि हमें मजीद लोन ना दिया जाए चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है बोलो कम है। ये था किस क्वेश्चन में था यार, ये जिसमें ये इस तरह की रेशियो बनी थी, ये था ना यार, ये था है क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 में था क्वेश्चन नंबर 6, तो बूम था, बूम 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 जी, ये था ना। तो मैंने आपको कहा था नेगेटिव बात करें, नेगेटिव बात करें, नेगेटिव बात करें जी। 6 में था 5 में था, बहरहाल ठीक है भाई। इधर देखो, इधर देखो, इधर ओए गुड्डू इधर देखो भाई। अच्छा इंटरेस्ट कवर हो गया, अच्छा इस दफा जरा बताएं कितना बन रहा है इंटरेस्ट कवर जी। आ जाए ये है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इंटरेस्ट कवर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पीबीआईटी निकालने, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताना है आपने, उसने तो ये बना के दे दिया आपको, बताएं जी भाई। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ये निकाला, क्या आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी, कितना 157। अदर इनकम बच्चों इसमें ऐड करेंगे, अदर एक्सपेंस माइनस करेंगे जी, बताइएगा 197। ये है मेरे प्यारे दोस्तों क्या पीबीआईटी, ये किस किस को पता चल गया था इस तरह निकालना ये जी। रिवर्स भी कर सकते हैं ठीक है, रिवर्स भी कर सकते हैं, इधर देखो पीवीआईटी माइनस प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीटी। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है ना तो पैड भी है ये भी बच्चों, तो पीबीटी या पैड कितना है बच्चों 162, ये कितना है 35, तो ये निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगता है कर लोगे ना भाई, हिम्मत कर लेना, ये जैसे मर्जी कर लो जी प्यारे दोस्तों। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई आता है 197 और इंटरेस्ट कितना है बच्चों 35, कितना आप सुनना जरा 197 डिवाइडेड बाय 35 जी प्लीज, गुड यार 5.63 जी बच्चों, बात समझ आ गई बच्चों, भाई बात समझ आ गई है जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये तो ये हो गया बच्चों, आगे ये होल्ड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जी बताएं, एवरेज बोलो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल है हाँ है ना बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज कर लेंगे ये इंशाल्लाह। अच्छा जी आगे है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट जी, पीवीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स जी, सॉरी नॉन करंट एसेट, ये फिक्स एसेट ले लेना बस। सर इसमें एवरेज नहीं निकाल सकते तो ना निकालना,
अपने वाला साल ले ले बस। एवरेज तो तभी आएगी ना जब पिछला साल भी होगा, ठीक है। वो एवरेज डेटर्स एवरेज क्रेडिटर्स नहीं आ सकते इधर, पिछला साल नहीं है जी। फिर प्यारे दोस्तों डेट, अच्छा ये मैंने आपको नहीं अभी करवाई, ये है डेटर टर्नओवर। ये एक रेशियो आती है नंबर ऑफ डेज में, एक है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये नंबर ऑफ डेज में आता है। बाज औकात ये तीनों रेशियो जो है ना, इन्वेंट्री वाली और प्यारे दोस्तों क्रेडिटर वाली और बच्चों डेटर वाली, ये टाइम्स में भी आती हैं। ये पेंडिंग है, कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे कहता है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, ये तो आपको पता ही है बच्चों, एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस। लेकिन वो एवरेज क्रेडिटर्स आ नहीं सकते ना, एक ही साल के ले लें बस। वो कितने हैं जरा देखें जी। ये 150 डन है बच्चों, 150, ये 150 आया भाई। और बच्चों और क्रेडिट परचेजेस जी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आ सकता जी, ये भी मसला बन गया। हमें चाहिए क्रेडिट परचेजेस, हमें क्या चाहिए बच्चों, क्रेडिट परचेजेस। हमें क्या चाहिए बच्चों, बोलो जी। क्रेडिट परचेजेस कैसे लेके आए, आ ही नहीं सकती, क्या करें भाई। फिर आप कहेंगे जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही क्या है, बोलो शाबाश। ये मैंने नोट लिखवाया था शायद। अगर बच्चों क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, बच्चे कहते हैं सर देखे ना इस इक्वेशन से आ जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या प्यारे दोस्तों परचेजेस माइनस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। भाई ऐसा बिजनेस नहीं होता कोई जिसका ओपनिंग स्टॉक ना हो। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। परचेजेस निकालनी है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ सेल भी है। भाई आप फिर इसे ना काट देंगे, आप एजम्पशन लेंगे जितना क्लोजिंग स्टॉक है वही क्या है, ओपनिंग भी है। क्या मेरी बात समझे हैं। इधर देखें क्लोजिंग स्टॉक कितने तरह बताइएगा, इन्वेंट्री कितनी है साल के एंड पे है 40 ईयर नहीं है, तो जारी सी बात है ओपनिंग भी कुछ होगा ना। अजम्पशन लें वही वो किसके बराबर है, क्लोजिंग के। तो भाई परचेजेस किसके बराबर आई बताएं, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, तो ये भी 1900 आ जाएगा। इसलिए आपको नोट लिखवाया था, अगर क्रेडिट परचेजेस मतलब क्रेडिट परचेजेस ही हुई ना, कैश परचेजेस तो दी नहीं हुई। जितनी है बच्चों आपने assumption लेनी है बच्चों, जितनी कॉस्ट ऑफ सेल है उतनी ही क्या है बोलो परचेजेस है, उतनी ही क्या है बोलो। तो आप डिवाइड ही किससे करते हैं बच्चों, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल से। आप डिवाइड ही किससे करते हैं बच्चों, बोलो जी, बोलो ना कॉस्ट ऑफ सेल से। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों, क्या बात समझ आई है जी बच्चों। अच्छा जी प्यारे भाई, ये तो कितने नंबर ऑफ डेज बने फिर जी, कितने नंबर ऑफ डेज बने जी। 150 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 365 जी, बताएं कितना, 28.8 बच्चों, 28.8 डेज बने, ठीक हो गया। आगे क्या था रही एसेट टेस्ट रेशियो बच्चों, इसमें क्या आएगा, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज जी। करंट एसेट्स कहां हैं जी, ये करंट एसेट्स हैं 1539, ये सबको ऐड कर ले इतना ही बनेगा मेरा ख्याल है कि नहीं बन रहा, नहीं सॉरी, इसमें नॉन भी शामिल है। तो आप इस तरह करें, इन चारों आप ना करंट एसेट्स की बजाय ना आप इन्वेंट्री को शामिल ही ना करें बच्चों, क्या ख्याल है। या तो इन चारों को लें और माइनस कर दें बच्चों क्या, इन्वेंटरी, क्या कर दें बच्चों, या आप लें ही किन्हें बच्चों, बोलो बच्चों बोलो तो सही, किन्हें लें बच्चों, बोलो शाबाश, इन तीनों को, इन तीनों को। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। अच्छा जी, और करंट लायबिलिटीज कितनी है बच्चों, डिवाइड बाई ये कर लेंगे जी, जरा करवाएं जरा। 350 प्लस 160 प्लस 39 डिवाइड बाई 150 प्लस 70 प्लस 50, बताएं जी कितना आ रहा है जी, 2 पॉइंट। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों कि नहीं समझ रहे। ये रेशियोज तो आ गई बच्चों। इनका कितने मार्क्स थे, इनका कितने मार्क्स थे बोलो, 6 मार्क्स थे। ये तो इंशाल्लाह आपके आ गए बच्चों। अब वो आपसे कहता है कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट्स रिपोर्ट प्रोवाइड रीजन फॉर वेरिएशन। अब आपने ना प्यारे दोस्तों, ये ए जो है ऊपर वाला, ये जो 6-7 रेशियोज हैं, इनकी हर एक की क्या बतानी है, रीजन बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, बोलो क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। अच्छा अब इधर देखें, अब सबसे पहले अब आपने अपनी तरफ से रीजन नहीं देखनी, अब आपने क्या करना है बोले, अब आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से बच्चों ये बतानी है, पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से ध्यान से बात सुननी है। कहता क्यूएल रिन्यूड बच्चों, कहता ए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, ए लार्ज बोलो शाबाश, विद द कस्टमर डेटर्स के साथ, किसके साथ, इन द रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट
एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू द कस्टमर। कहता जी इधर देखें, कहता हमने उन्हें ना लंबा टाइम दे दिया जी पेमेंट करने के लिए। तो अब मेरी बात सुने बच्चों, तो हमारे इधर देखें, इससे क्या होगा, इससे डेटर के नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, बोलें, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो, रिसीवेबल का बैलेंस क्या होगा बच्चों, ज्यादा। रिसीवेबल का बैलेंस क्या होगा, ज्यादा। जब रिसीवेबल का बैलेंस ज्यादा होगा तो करंट एसेट भी ज्यादा होंगे। जब प्यारे दोस्तों करंट एसेट ज्यादा होंगे तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो भी बोलो ज्यादा होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं भाई, बात समझ आई है, बात समझ आई बच्चों। अगला, ए मेजर सप्लायर एग्री टू रिड्यूस द प्राइसेस बाय कितना, 10%। जी उसने एग्री कर लिया 10% ना, हम कहते हैं ना निगोशिएशन करें उसके साथ, उसने 10% बच्चों प्राइजेस क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। जब प्राइजेस डिक्रीज करेगा तो प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज कॉस्ट आती है ना बच्चों, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बोलो शाबाश, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा। जब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो जीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहता जी ऑफ कहता कैश परचेजेस ओनली, और ये फैसिलिटी मिलेगी सिर्फ बोलो 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 शाबाश, कैश परचेज। अगर लक्ष्मी टाइम पे देंगे तब ये फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज ये फैसिलिटी सिर्फ कैश सेल के लिए है। किस सेल के लिए है बोलो, दिस रिडक्शन हेल्प, ये 10% का प्यारे दोस्तों जो हमें फायदा मिला, हेल्प टू अवॉइड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कहता प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई डिस्पाइट, कहता इस हकीकत, कहता इंक्रीज इन प्राइस बाय, कहता जो कंपेटिटर हैं उनकी परचेज कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई। कहता लेकिन हमें ये जो ऑफर मिली इसकी वजह से हमारी प्राइसेस इंक्रीज बोलो नहीं हुई। तो भाई ऑब्वियस बात है ना बच्चों, बड़ी सीधी सी बात है बच्चों। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों बढ़ेगा नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली क्या होगा बोलो शाबाश, बढ़ जाएगा। जो प्यारे दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट भी शायद बढ़ जाए, क्योंकि उधर भी पीबीआईटी का लफ्ज आता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। एक और काम होगा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट में हेल्प होगी, एक और काम होगा बच्चों, जब हम बच्चों शिफ्ट कर जाएंगे, जब जल्दी पैसे देने लग, जब हम कैश सेल्स करेंगे। कौन सी सेल्स करेंगे, तो बच्चों हम, इसका मतलब है क्रेडिटर को जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस, जब जाहिर सी बात है बच्चों 100 में से हमने 70-80 रुपीज की चीजें कैश में खरीदी, तो क्रेडिटर का बैलेंस कितना पड़ा होगा, थोड़ा सा पड़ा होगा। तो भाई जब आपका नीचे वाला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, जब आपका नीचे वाला कम होता है प्यारे दोस्तों, करंट लायबिलिटीज कम है, ऑब्वियसली करंट रेशो और प्यारे दोस्तों क्विक रेशो ने क्या होना है, इंक्रीज ही होना है। समझ आ रही। मैं ये कहता हूं अगर आपको ये रीजन उसने खुद बताई है तो क्वेश्चन हो जाएगा आसान, मजीद आसान। फिर आपने तुक्के नहीं लगाने, रेलिवेंट बातें लिखनी है रीजंस में। क्या मेरी बात समझ गए। आगे, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड, कहता अपने वो ऑपरेशन लेवल की चीजों को चलाने के लिए ना उसमें इंक्रीज आ रहा है, लोग सैलरी ज्यादा मांग रहे हैं, भाई रेंट ज्यादा हमें पे करना पड़ रहा, इस तरह की बातें। वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू, कहता हमने शेयर इशू कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। जब शेयर इशू किए बच्चों तो भाई हमारी इक्विटी क्या हो गई है, बोलें भाई, बात समझ रहे हो। तो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड वाली रेशो पे फर्क आएगा। मेरी बात समझ गए हो भाई, सही है ना भाई। इक्विटी बढ़ गई है, अब जहां जहां इक्विटी का ताल्लुक है बच्चों जहन में रखना है, शेयर इशू किए हैं। आगे, ए पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स, कहता कुछ पैसे जो आए ना उससे तो वर्किंग कैपिटल अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे किए। कहता उसके अलावा कुछ लोन भी क्या कर दिया बच्चों, बोलो पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स, कुछ हिस्सा इसमें से जो बचा were also used to repay a significant portion of the long term loan। प्यारे भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहता हमने लिंक करें जरा, कहता असल में जो पैसे हमारे पास पड़े थे हमने उससे क्या कर दिया, हमने लोन वापस कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, तो प्यारे भाई आप देखो, एक तो लायबिलिटी कम हो गई है, क्या हो गया बच्चों शाबाश, एक तो लोन रिड्यूस हो गया, एक और बेनिफिट हुआ, बोले 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 बोले, एक तो लोन क्या हो गया कम, और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा क्या प्यारे दोस्तों, वो भी रिड्यूस हो गया। जब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा तो प्यारे दोस्तों आपका बोलो शाबाश पीबीटी और पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, वो क्या हो जाएगा बोलो
ज्यादा हो जाएगा। समझ आई बात बच्चों? लिंकिंग समझ आ रही है? लिंकिंग समझ आ रही है ना जी? भाई सही है ना? अच्छा बच्चों, कहता जी क्यूएल डिस्पोज ऑफ इट्स मेन वेयर हाउस इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, आखिरी महीने में, साल के आखिरी महीने, एट द गेन ऑफ 25 मिलियन। प्यारे भैया मेरी बात सुनना, ये जो गेन है डिस्पोजल पे जो गेन आया ये कहां पड़ा होगा? अदर इनकम में। कहां पड़ा होगा बच्चों? जी रेलिवेंट वेयर हाउस बच्चों, वेयर हाउस की बुक वैल्यू क्रेडिट होगी बच्चों, और मेरे प्यारे दोस्तों कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। बाकी जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। कहां बच्चों? अदर इनकम में। कहां बच्चों? अब जब अदर इनकम बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? मेरी बात समझे बच्चों? पीबीआईटी भी बढ़ेगा, पीबीआईटी भी बढ़ेगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे बच्चों अदर इनकम ऐड होगी तो आपका पीबीआईटी क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। पीबीटी भी बढ़ा और पैड भी बढ़ा। कहता था सेल प्रोसीड्स आर टेम्परेरीली इन्वेस्टेड इन ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कहता बाकी जो पैसे हमें आए, कैश आया, हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इधर से भी इनकम बढ़ेगी बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भाई? अब आपको ये 4-5 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए, थोड़ा सा महसूस हुआ बच्चों की चीजें बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह? रीजन आप खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने मुसलमानों तुक्के नहीं लगाने। अब मेरे चांद आपने तुक्के नहीं लगाने बच्चे, तुक्के नहीं लगाने। इधर आए जी। अब मैं आपके सामने पिछले साल की भी और इस साल की भी रेशियोज रखने लगा हूं बच्चों जी। रेशियो तो आपके सामने आने लगी है बच्चों, इधर देखें जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताएं? 11। क्वेश्चन नंबर 11 जी। क्वेश्चन नंबर 11 भाई इधर देखें। 2000 प्यारे दोस्तों, ये 20 है और ये क्या है जी? 21। बताएं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों इंक्रीज हो रही है? बताएं जी। सबसे पहली बात जल्दी जल्दी बताएं, अभी पढ़ के आए हैं भाई। वो हमारी जो प्राइजेस बच्चों, जो हमें डिस्काउंट मिला 10%, प्यारे दोस्तों उस वजह से प्यारे दोस्तों हमारी परचेज कॉस्ट कम हुई। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की वजह से हमारा जीपी क्या हो गया? ओके सर, ओके बच्चों, ये रीजन है। रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू डिस्काउंट बाय मेजर सप्लायर। ये तो गुड हो गया ना, सारे इंशाल्लाह लिख देंगे। अब अपनी तरफ से नहीं लिखना आपने कुछ कि यदि क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है, फलान डेलिबरेटली सेल कम की, नहीं, अपनी तरफ से नहीं लिखना, उसने खुद बताया है हमें। क्या मेरी बात समझ गए हैं? आगे भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.5 है जी इस साल का। पिछले साल का कितना था बताएं? एक रीजन तो सीधी सीधी ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा। इसके अलावा और बहुत सारी रीजन हैं। अदर इनकम का बढ़ना। किसका बढ़ना? अदर इनकम का बढ़ना। एक और भी है शाबाश शाबाश, इंटरेस्ट का बच्चों रीपे कर, यानी लोन रीपे किया तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी क्या होगी बच्चों? सेव होगी बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ओके बच्चों, भाई सही हो गया ना जी बच्चों। कहता जी इंक्रीज इन क्रॉस प्रॉफिट, रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू, ठीक है। कहता जी प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल, रिड्यूस इंटरेस्ट एक्सपेंस बच्चों। कहता जी कहता इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम अचीव बाय नॉट इंक्रीजिंग प्राइसेस। जब आपकी सेल ज्यादा हो जाती है ना बच्चों, तो ऑब्वियसली आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है बच्चों? वो कम हो जाती है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? अच्छा बच्चों, ये ना भी लिखे तो खैर है। 3 पॉइंट्स 1 2 3 ये हमें समझ आ गए हैं। डेप्रिसिएशन, हाँ ये सही है। भाई कह रहे हैं डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, वो असल में ना आखिरी महीने में बेचा हमने, तो डेप्रिसिएशन का कोई इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं। सही है, आखिरी महीने में बेचा ना। असल में तो क्या उसका नाम है, इधर देखें भाई, इधर देखें, भाई का पॉइंट है, शाबाश गुड सोचा आपने। इनका पॉइंट है कि सर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आ सकता है जी। डेप्रिसिएशन को लिंक करें जरा। जब हमने वेयर हाउस बेच दिया, अब उसकी डेप्रिसिएशन हमने, डिस्पोजल है ना, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। जब डेप्रिसिएशन नहीं आएगी तो हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग वाला। भाई वो वेयर हाउस है, वो तो एडमिन एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन जाएगी ना, वो क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश, कम। क्या हो जाएगा? जब कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों जी। लेकिन उसका कोई इंपैक्ट आएगा नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि वो आखिरी महीने में है ना, तो 1 महीने का इंपैक्ट इतना नहीं आएगा। हाँ तो फिर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई कह रहे हैं अगर स्टार्ट में या मिड में फिर लिख सकते हैं जी। इंटरेस्ट कवर भाई बताएं जी 5.6 टाइम। बताएं जी 2 रीजन। पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद हो, पीबीआईटी। एक तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है ना। अब आपने ना सारी कहानियां दोबारा नहीं लिखनी, यदि अदर इनकम है, फलां है, दोबारा नहीं लिखनी। ग्रॉस प्रॉफिट आपने सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई बच्चों, जिस वजह से बच्चों ये रेशियो क्या हो रही है? इंक्रीज। डिवाइड किससे किया था? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला कम हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ, जिसकी वजह से ये रेशियो क्या होगी बच्चों? बोलो इंक्रीज हो गई है। क्या मैं समझा पा रहा हूं?
ये लें, ये दोनों लिखी हुई हैं। डन। अब ये चेक करें जरा, ये उसने ना किस्सा मुख्तसर, उसने मुख्तसर बात की, कहता ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। ओवरऑल क्या हुआ बच्चों जी? अब आपने ये नहीं कहना, चूंकि वो ऊपर कहानियां सुना दी आपने, अदर इनकम है, वो डिस्पोजल है, जिसकी वजह से बच्चों गेन आया, वो ग्रॉस प्रॉफिट में चीजें सस्ती मिल रही हैं, जिसकी वजह से परचेज कॉस्ट कम हुई, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा। तो ये दोबारा नहीं लिखना, बस सिंपल ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। डन बच्चों। आगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बच्चों बताएं जी, क्या था? 84.2 डेज बच्चों, और पिछली दफा कितना था? 94 जी जी बच्चों 90.4 डेज। जी बताएं जी ये कम क्यों हो रहा है जी? जी जी ये कम हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, कम। पिछली दफा क्या था बच्चों बोलो? 90.4। इस दफा कितना है? कम हो रहा है बच्चों जी। जब सेल्स बढ़ती हैं तो चीजें जल्दी बिकती हैं, क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों जी? सही है बच्चों जी, ठीक है जी। इसको भाई याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, कहता जी अच्छा डेटर टर्नओवर रेशो, मैं इसको ना क्या उसका नाम है थोड़ा समझाऊंगा। ये जो टाइम्स में डेटर टर्नओवर रेशो आती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो टाइम्स में आती है, उसके बाद तीसरी बच्चों क्या? तीसरी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो जो टाइम्स में आती है। इसको मैं तीनों को इंशाल्लाह समझाऊंगा आगे। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड बच्चों, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड बच्चों, भाई लास्ट इस दफा है 28.8 डेज, और इधर कितना है बच्चों? 55 पॉइंट, बताएं जी कम हो गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चों? वजह बताइए बच्चों। शाबाश, कैश सेल में कन्वर्ट कर दिया ना। अब पेएबल लायबिलिटी वैसी बड़ी कम है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या था? कैश परचेज फ्रॉम मेजर सप्लायर टू अवेल, ताकि ताकि डिस्काउंट मिले, डिस्काउंट मिले। बच्चों ये चेक करें कितना है एसेट टेस्ट 2.03, ये कितना है बच्चों? 0.9 टाइम्स। बताएं दी ये क्यों बढ़ रहा? ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला कम होगा। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स में बच्चों वो जो डेटर्स हैं उनको काफी ज्यादा टाइम दे रही है ना कि खुल के जियो जी, लेट पेमेंट करो। रिसीवेबल का बैलेंस ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला क्या कम भला? क्रेडिटर्स कैश सेल में कन्वर्ट हो गए, क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। क्या हो गया बच्चों बोलो जी? कहता ड्यू टू फंड जनरेटेड फ्रॉम सेल, कहता हाँ एक ये भी रीजन है, कहता वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट। और ये वाली बात डिक्रीज इन पेएबल ड्यू टू कैश, आप ये ना भी लिखें, ये वाला तो लिख देंगे ना, फिर इसके बाद एक और भी पॉइंट लिख देंगे आप, वो जो डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो रहा है बच्चों, उस वजह से भी तो बच्चों ये रेशियो क्या हो रही है बोलो शाबाश जी। तो मुझे बताएं जरा फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा बच्चों? पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई? एक क्वेश्चन और करना है इस तरह का। आए जरा मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन निकाल लें जी। आज आज शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 ओपन करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी जल्दी ओपन कर लें भाई। 6 मार्क्स का है वो, ये भी उसी तरह का सवाल है। 6 मार्क्स बच्चों रेशियोज के हैं, किसके हैं? सही है ना? पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 13 जी। भाई ये कीपिंग इन व्यू द की इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। की इवेंट्स का मतलब है ये बातें, ये बातें, ये बातें जो ऊपर की हैं, ये वाली ये बातें। क्या था? इनको सामने रख के आपने रेशियोज पे इंपैक्ट बताना। क्या था? प्रोवाइड पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन इन द रेशियोज। क्या था? आपने रीजंस बतानी है इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए। बता देंगे बच्चों? बता दोगे? अच्छा जी। अब इधर देखें, ये रेशियोज है पिछले साल की। किस साल की बच्चों? तो आज वही है बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है बताएं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम करके आए हैं। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस बोले इक्विटी। बच्चों एवरेज टाइम टू पे जी। बच्चों एवरेज टाइम टू पे का मतलब बता दें किसको? क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। क्विक रेशो, इंटरेस्ट कवर रेशो, एसेट टर्नओवर। ये क्या एसेट टर्नओवर को मैं समझाऊंगा अभी, जरा होल्ड कर लें जी। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन दोनों को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 पे काम कर सकते हैं ना। ये टर्नओवर वाली मैंने अभी समझानी है आपको जो टाइम्स में है। की इवेंट्स पढ़ लें बच्चों। ए न्यू आउटलेट वॉज इनऑगरेटेड। इसका मतलब क्या? नई आउटलेट आ गई ना, नई आउटलेट आ गई। जब नई आउटलेट आएगी बच्चों, अब जारी सी बात है जी कि एक प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ जाना है। क्या बढ़ जाना है जी? सही है ना जी बच्चों? एक तो बच्चों वो वेयर हाउस बिल्डिंग, बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया। दूसरा हो सकता है सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस भी करने पड़े।
नहीं है ना बच्चों अभी। कहता द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट, कहता वाज फाइनेंस थ्रू अनदर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक। कहता ये ना हमने लोन लिया है। क्या लिया है बच्चों, बोलो जी, लोन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, लोन बढ़ गया। ये याद रखना है, जब लोन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये लिख लें, थोड़ा सा लिखें लिखें, शाबाश शाबाश, साल लिंक किया करें चीजें। जब लोन बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क आएगा ना, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क आएगा ना। दूसरा प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है। तीसरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या होगा, बोलो 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 भाई, लिंकिंग समझ आ रही है? आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, पहले शुरू में हमने कई दिन इसको लंबा चलाया, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अब क्या आती गई बच्चों, अल्लाह का शुक्र है, इंप्रूवमेंट आती गई। क्या आती गई बच्चों जी, थोड़ा थोड़ा करके ही होता है बच्चों जी। द सेल प्राइसेस एट, भाई सुन ले, एट द न्यू आउटलेट आर केप्ट लोअर टू अट्रैक्ट, अब ये चेक करो भाई, सेल प्राइसेस क्या कर दी, लो कर दी। जब प्यारे दोस्तों सेल प्राइसेस कम की हैं तो ऑब्वियसली बच्चों आपका क्या होना है, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कम। क्या मेरी बात समझे? अच्छा, जब सेल प्राइसेस जब कम होती है ना प्यारे दोस्तों, तो हमारा फिर वॉल्यूम बढ़ता है, लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं। लेकिन जब नई नई प्यारे दोस्तों आउटलेट है ना, तो इधर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आते ही नहीं, कुछ टाइम लगेगा, फिर जाके बच्चों लोग अट्रैक्ट होंगे। क्या मेरी बात समझे हैं जी? तो थोड़ा टाइम लगेगा। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि सेल प्राइसेस प्यारे दोस्तों डिक्रीज तो कर दी, लेकिन बच्चों वॉल्यूम नहीं बढ़ा। सही है। सेल का इंक्रीज दो तरह से आता है बच्चों, एक है वॉल्यूम यूनिट्स के बढ़ने से, और दूसरा आता है प्राइस के बढ़ने से। क्या मेरी बात समझे हैं? और ठीक है बच्चों, ऐसी है ना, सेल का चेंज दो तरह से आता है बच्चों, यूनिट का चेंज होना, और प्यारे दोस्तों बोलो क्वांटिटी का चेंज होना, और दूसरा प्यारे दोस्तों बोलो प्राइस का चेंज होना, डिक्रीज या इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज है तो सेल बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो बच्चों बोलो सेल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वॉल्यूम में इंक्रीज है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई अगर 10 यूनिट्स बना रहे हैं तो पहले 10 यूनिट्स बना रहे थे, अब 15 बना रहे हैं बच्चों, तो बनाने सेल 15 की हुई, तो बना एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट इन 5 यूनिट्स को बनाने की है वो भी तो है ना बच्चों, तो समझ रहे हो जी। चलो बहरहाल भाई, सेल प्राइसेस कम है, क्या है बच्चों, इस वजह से क्या होगा बोलो, देयर इज द पॉसिबिलिटी के ग्रॉस प्रॉफिट डेलिबरेटली कम की है ना अपनी विल से बच्चों, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी के सेल कम हुई, जिस वजह से जीपी क्या हो गया बोलो, कम। इन डिस्पाइट इंक्रीज इन सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज, न्यू आउटलेट है प्यारे दोस्तों, एड्स चल रहे हैं, गूगल पे एड्स चल रहे हैं, टिकटॉक पे चल रहे हैं, इंस्टा पे चल रहे हैं बच्चों एड्स, प्यारे दोस्तों प्रमोशनल एक्टिविटीज जी, साइन बोर्ड्स लगे हैं बच्चों। लो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बच्चों ये प्रमोशनल एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ गया, क्या बढ़ा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बच्चों, जीपी पे फर्क तो नहीं आएगा ना, वो तो परदादा है, मतलब परदादा में बच्चों नीचे वालों में मसला है। ठीक है बच्चों जी, याद है ना, उसको हमने जीपी का परदादा कहा था, फिर ऑपरेटिंग, शायर हंसर है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दादाजी। सही है बच्चों, अगर सबसे ऊपर वाले प्रॉफिट में परदादा में मसला तो नीचे वालों में भी मसला। ठीक है, अगर आपने मसला तो ऊपर वालों ने इफेक्ट नहीं होने, उन्होंने जिंदगी गुजार ली अपनी जी। ऐसे मसलों ने आना है, ऐसे नहीं जाना बच्चों जी। बच्चों कहता था सेल एट द न्यू आउटलेट वर बिलो एक्सपेक्टेशन, कहता एडवर्टीजमेंट भी करवाई, कहता प्राइसेस भी कम की, फिर भी सेल उतनी, बोलो तो जीपी कम ही होगा, सिंपल सी बात है। कहता बट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द, समझ आ गई इस बात की जी। इन्वेंट्री एट द न्यू आउटलेट वाज बिल्ड अप, कहता इन्वेंट्री हमने डाली इस न्यू आउटलेट में बाय यूटिलाइजिंग लिक्विड फंड्स अवेलेबल विद, अब लिक्विड फंड्स क्या थे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली चीज है। कहता कैश का बैलेंस कम हो गया, कहता हमारा क्या, कहता कुछ शेयर वगैरह इशू नहीं किए हमने, कहता जी वो, कहता कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, वो ये कहना चाह रहे हैं। कहता एंड द एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम, और कहता सप्लायर से निगोशिएट किया, और उनसे मिन तरला करने के बाद उन्होंने, अब हम क्या हुआ, जल्दी जाओ जी प्यारे भाई, नहीं उसका चेहरा बता रहा मसला है। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर अब क्या हुआ, कहता क्रेडिटर से क्या है, कहता निगोशिएशन करने के बाद नंबर ऑफ डेज हमें ज्यादा मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं बच्चों, समझा पा रहा हूं बच्चों? अब ये चीजें याद रखनी है सारी। अब जब नंबर ऑफ डेज ज्यादा मिले बच्चों,
तो प्यारे दोस्तों तो करंट लायबिलिटी क्या हो गई है बच्चों, बढ़ गई है। क्या हो गई है बच्चों जी, क्या अच्छा करंट लायबिलिटी बढ़ गई। करंट एसेट में वैसे ही कैश बैंक में पैसे नहीं पड़े तो भाई लिक्विडिटी रेशियोज का भी बेड़ा घर की होना है जी। द इंटरेस्ट रेट ऑन द एग्जिस्टिंग बैंक, बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है ना आपको समझाने की कि यार इनको नहीं समझ आ रही ना, मैं एक और पॉइंट बता दूं कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हालांकि इधर इधर था ना, ये जब लोन आ गया था तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा। कहता फिर बता दूं यार, कहता छोटे छोटे बच्चे, कहता द इंटरेस्ट रेट ऑन एग्जिस्टिंग बैंक लोन आर इंक्रीज। क्या हो गया, अच्छा एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं। कहता जो पहले से लोन लिए उनका भी इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया ड्यू टू रिस्क इन मार्केट इंटरेस्ट। कहता मार्केट के हालात खराब है। क्या है बच्चों, तो इन्वेस्टर ज्यादा पैसा मांगता है, रिटर्न ज्यादा मांगता है। चलो अब ये रीजन सामने आ गई बच्चों। आप कोई कहानियां चेप सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, वो तो वैसे ही माशाल्लाह माहिर हैं आप जी बच्चों। जी बच्चों जी बहुत हंसी आई, हंसते हैं। इधर देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30%, कितना मेरे भाई, इधर देखो बच्चों 36.2। जल्दी से रीजन बताएं भाई। डेलिबरेटली सेल प्राइसेस कम क्यों है, न्यू आउटलेट वाली जी, पढ़ लेंगे बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भाई 18.8%, इधर कितना है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कम है, पर दादा में मसला तो दादा में भी मसला जी। ये मसला नीचे आने हैं, आप तक आने हैं जी। आप मेरे प्यारे भाई इधर देखें जी बच्चों, इधर देखो भाई, ओ भाई इधर देखो 18.18, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, और ये क्या है बच्चों 30%। क्या प्यारे दोस्तों, अब जरा सुनना, अब सिर्फ ग्रॉस जीपी की वजह से मसला नहीं आ रहा भाई, वो जो प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, उसकी वजह से भी बोलो शाबाश जी। डेप्रिसिएशन की वजह से भी क्या है बच्चों मसला, न्यू आउटलेट है ना। क्या मेरी बात समझ गए हैं, ये 3-4 रीजन लिख देंगे बच्चों, आगे चलें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, 22, इधर कितना, 51.7, 52% से कहां आगे हैं 22% पे। रीजन बताएं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का मसला, पीबीआईटी डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। अब सुनना जरा भाई, ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, ऊपर ये रेशो कम हो रही है, ऊपर वाला कम, और नीचे वाला वैसे ही आपको पता है ज्यादा। लोन ले रहे हैं बच्चों, लोन ले रहे हैं। क्या मेरी बात समझ गए हैं, ठीक है सही है ना, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, और समझ आ गई। चलें ये रीजन लिख देना। एवरेज टाइम टू पे, ये क्या होता है, ये 76 है, और ये क्या है प्यारे दोस्तों, यार ये तो उसने खुद बताया। देखें यार यकीन करें, अगर वो हमें अंग्रेजियां 3-4 बातें लिख के खुद बता दे तो आसान नहीं हो जाएगा, फिर तो रीजन ढूंढ ही नहीं है भाई, फिर तो अपने दिमाग पे जोर ही नहीं देना बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, पहले मसला इधर जी प्यारे भाई 76, ये कितना मेरे प्यारे दोस्त 35। बताएं बच्चों, ये बताएं जी, ये बढ़ गए ना, क्यों, वो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी बच्चों, सही है। चलो बैठने दो, आप खुश है जी। लो भाई इधर देखें, इधर हाँ जी, इधर देखें, इधर ये 76, ये कितना बच्चों 35, ये नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं, जल्दी बोलो भाई, ये क्यों बढ़े हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी डन है ना, वो खुद बताया यार उसने। आगे क्विक रेशो 1.1 टाइम 0.6, क्विक रेशो भाई पहले फॉर्मूला सोचो, करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइड बाय लायबिलिटी। करंट एसेट कम हो रहे हैं, वो लिक्विड एसेट से बच्चों पेमेंट कर रहे हैं ना, स्टॉक लेना है, तो कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह पड़ी, वो भी बड़ा गर्क हो गया बच्चों जी। और डिवाइडेड बाय बच्चों करंट लायबिलिटी, ऊपर वाला कम हूं शायर तू जा रहे हैं ये बाहर कौन है, जरा भेजू मैं किसी को, देख के कोई मसला लग रहा है मुझे। फहीम जरा जाके देखो, जरा खुद वापस जल्दी आ जाना जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर भाई इधर देखो, इधर अब भाई इधर, अब ऐसे इधर देखो, हंसते हैं भाई। करंट एसेट डिवाइड बाय, बोले शाबाश, करंट लायबिलिटी। भाई ये रेशो कम हो रही है, ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा। पहले ये सोचना है आपने कि ये रेशो कम क्यों हुई, फिर रीजन की तरफ जाना। पहले फॉर्मूला सोचें, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कम हो गए बच्चों,
ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा, इसी वजह से ये रेशो कम होती है ना। नीचे वाला ज्यादा क्यों भाई? करंट लायबिलिटी बढ़ गई है, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। डन बच्चों, 2 रीजन लिख देंगे बच्चों। आगे इंटरेस्ट कवर रेशो भाई 17.5 टाइम्स से आके कहां आ गए बच्चे? 2 पॉइंट। पहले फॉर्मूला पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये रेशो कम हो रही है। ऊपर वाला कम, नीचे वाला ज्यादा, तो पीबीआईटी कम ही है बच्चे, प्रॉफिटेबिलिटी तो कम ही है बच्चे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम। अब आपने इधर कहानियां नहीं छेपनी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, बस एक लाइन में। ऊपर वाला बोलो, ऊपर वाला प्यारे दोस्तों कम, नीचे वाला ज्यादा। हाँ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा ही है ना, एक तो लोन ने ले लिया, दूसरा एग्जिस्टिंग लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा हो गया बच्चों। लिख देंगे ना, वेरी गुड, इसमें तो पूरे मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे जी। एसेट टर्नओवर, ये टाइम्स वाली इंशाल्लाह मैं बताऊंगा बच्चों आपको दो। ओके हो गया, गुड हो गया, गुड। रेशियो में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। अच्छा एक क्वेश्चन आपने घर से आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, छोटा सा मुख्तसर क्वेश्चन है। यार रेशियोज करना ले, टर्म टेस्ट में कर लेते हैं। बच्चों इधर देखें, ये जरा भाई इधर देखना, एक मिनट, छोटा सा मुख्तसर सा क्वेश्चन देना है, इधर देखना। ये क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा है, ये ना स्प्रिंग 20 में क्वेश्चन आया था 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? और यकीन करें जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट ठीक थे ना, ये क्वेश्चन उसने कर लिया होगा, और जिसको नहीं पता, चीजों की समझ नहीं है, उसका बेड़ा गर्क हुआ होगा इस क्वेश्चन में। उसने किया क्या, उसने ना अंग्रेजी लिखी और कहता खुद बताओ मैं किस रेशो की बात कर रहा हूं। हाँ जी, कहता कंप्यूट रेलिवेंट रेशियोज ऑफ एसएल एंड टीएल, दो कंपनीज की रेशियोज। कहता टू असेस व्हिच कंपनी सीम्स टू, बोलो, कहता गिव मोर इंसेंटिव टू इट कस्टमर टू पे ऑन, किस रेशियो की बात कर रहे हैं? सोचना पड़ेगा, सोचना, मैंने नहीं बताना। और ईमानदारी से आपने बच्चों घर से भी आपने सोल्यूशन ही देखना, ये घर से क्वेश्चन तो करके आना है, सोल्यूशन ही देखना। क्या था? गिव मोर इंसेंटिव, मजीद रिलैक्सेशन, किसको? कस्टमर को, टू पे ऑन टाइम। किस रेशो की बात कर रहे हैं? क्रेडिटर है ना, डेटर टर्नओवर डेज, किसकी बात कर रहे हैं? अब ये कितने हैं बच्चों? 8 एसएल की सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने थे बस, सारा कुछ दिया हुआ है, एसएल का डेटा भी दिया, टीएल का भी, सिर्फ आइडेंटिफाई करना था किस रेशो की बात की जा रही है, डेटर टर्नओवर की, डेटर टर्नओवर डेज की। अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स, किसकी बात कर रहे हैं? मार्क्स चेक कर रहे हैं, 16 जी प्यारे दोस्तों, किसकी? क्रेडिटर के नंबर ऑफ डेज की। बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ, सोचो 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 सोचो, बी मोर एफिशिएंट, लगाओ तुक्का, लगाओ तुक्का, लगाओ तुक्का, नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, सोच के आओगे, चलो गलत कर देना, सोच के आओगे। बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल, पता नहीं। कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, पता नहीं, सोचो सोचो, अभी करके आए इस तरह का पॉइंट। टू कीप लोअर सेलिंग प्राइस, शायद ग्रॉस, शायद, पता नहीं, देख लेना। है बेटर लिक्विडिटी, करंट रेशो, क्विक रेशो की बात कर रहे हैं, पता नहीं, देख लेना अगर से। हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट एसेट्स इनटू प्रॉफिट रिटर्न, शायद, पता नहीं। कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर इफेक्टिवली, पता नहीं, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, पता नहीं, नेट प्रॉफिट, पता नहीं, देख लेना। हैव हायर एबिलिटी
टू रेज बैंक लोन इन फटूरे इन फ्यूचर जी हैं, ये किस रेशो की बात कर रहे हैं? हैव हायर एबिलिटी, अब कहता ज्यादा लोन शायद ले सकें, टू रेज बैंक, हैव हायर एबिलिटी, कहता टू किस रेशो जी? कंप्यूटर जी लॉक कर दें, लॉक जी बच्चों, किस रेशो की बात कर रहे हैं? शायद शायद वो गेयरिंग रेशो, पता नहीं, देख लेना, बहरहाल घर से सोचोगे, इंशाल्लाह कराओगे, थोड़ा सा ये लिखाओगे तो मार्क्स चेक करो बच्चों, मार्क्स चेक करो, कितने मार्क्स चेक करो। ये वही बच्चा करेगा ना जिसके कॉन्सेप्ट ठीक है, जिसको पता है किसकी बात की जा रही है। डन है बच्चों जी? चले बच्चों, बहरहाल चले भाई, चले चले, मैं फाइनल अकाउंट शुरू करने लगा हूं बच्चों। वो क्वेश्चन जो हम कर रहे थे रेशियोज पे काफी बात हो गई है, ठीक है, पार्ट बना दें अब।